प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटरल सिस्टम है वो मतलब इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर छोटा सा भी एक जो डाउट या आयोटा ऑफ डाउट भी होता है उसको आप फेवर जो है वो अक्यूज को दिया जाता है। सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन है, तो इस कारण से एक्विटल होने का मतलब संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल, क्योंकि इस साल रिटर्न में चेक करूंगा कि पिछले साल जो कमर्शियल क्वांटिटी 2025 के कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस, खाली कमर्शियल का ही मैं बता रहा हूँ, जो डिसाइड होते हैं कमर्शियल क्वांटिटी केसेस फतेहाबाद जिले में लगभग 65% में सजा हुई। अराउंड 65% केसेस में सजा हुई कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में, जो हाईएस्ट जैसे 3 लेवल होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में 65% केसेस में सजा हुई थी। और हमारा प्रयास यही है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अब वो 2-3 साल में डिसीजन के स्टेज पर आएंगे। आज जो डिसीजन हो रहा है वो 2-3 साल पहले केस रजिस्टर हुए थे। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। इसके रिगार्डिंग लगातार ट्रेनिंग वगैरह भी हम कराते रहते हैं हर लेवल पे, राइट फ्रॉम द लेवल टू द हाईएस्ट लेवल लगातार कराते रहते हैं ताकि वो प्रोसीजर का लैप्स नहीं हो और उसका बेनिफिट किसी प्रकार से अफसोस ना ले पाए। तो ये नहीं नहीं, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये एक समस्या मेरे नोटिस पे बहुत टाइम से है और उस पर हम हर दिन हम काम कर रहे हैं कि जो बिल का रिप्लाई बन रहा है, पहली बात तो वो पॉइंट वाइज हो कि पढ़ने में आसानी हो जाए, पॉइंट वाइज हो, 1 2 3 4 5 आराम से लिखा हो। दूसरा, उसमें आरोपी का आईसीजेएस सर्च जरूर किया जाए। आईसीजेएस जैसा कि आपको पता ही है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है इसमें व्यक्ति के खिलाफ उसकी जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो सारी आ जाती है। तो आईसीजेएस सर्च का जो रिकॉर्ड है वो बेल एप्लीकेशन के साथ में लगाते हैं, मैंडेटरी लगाते हैं। और तीसरी बात, मैं स्वयं हर दिन 3 या 4 से के आसपास बेल मैं स्वयं पढ़ता हूँ और चेक करते हैं कि भाई इनमें क्या ये पैरा वाइज है कि पॉइंट वाइज है और इसमें क्या जो आईसीजेएस सर्च का रिकॉर्ड है वो लगाया गया नहीं लगाया गया। तो इसमें काफी सुधार, मतलब आप खुद भी अगर बेल की रिप्लाई जो यहाँ पर लोअर कोर्ट्स हुए या सेशन कोर्ट होगा उसको खुद भी देखेंगे। और ये प्रयास करता है कि कम से कम 24 घंटे पहले बेल की हेयरिंग से 24 घंटे पहले वो संबंधित ईमेल आईडी पे पहुंच जाए। तो ये इस चीज को बहुत क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं और इसमें काफी सुधार है, क्योंकि इसको पर्सनली कम से कम 3-4 बेल रिप्लाई खुद में पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सुधार है। और अगर फिर भी इसमें कुछ कमी कहीं है तो उसको और बेहतर करें। एक 2020 और 2021 के बाद मैं इसको एक बार चेक करूंगा कि इसमें क्या डिटेल है, एक बार इसको एक बार स्टडी करके इसके बारे में पंजाब इलाके के 10% सबसे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, हालांकि हाईवे को आर्टिक और फतेहाबाद इलाके के जो तस्कर है, छोटे तस्कर पकड़े जा रहे हैं कम क्वांटिटी, उनके तस्कर जो यहाँ के हैं वो नहीं पकड़े, उसको लेकर कोई एक्शन प्लान लाया जाएगा? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि मुख्य तस्कर यहाँ के इलाके के नहीं पकड़े गए हैं। मैं इसको कम्प्लीटली तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि भाई 100% यहाँ पर जो मेजर सप्लायर्स हैं वो पकड़े गए हैं। और अगर किसी केस में अगर वो कहता है कि जी मैं पंजाब से लाया था और यहाँ से करने के लिए, या मैं मान लीजिए झारखंड से लाया था या आंध्र प्रदेश से लाया था या राजस्थान से लाया था, तो वहाँ पर भी टीम जाती है और उनको पकड़ने का प्रयास करती है। आपका सवाल ये कि भाई यहाँ के जो मीडिया तस्कर को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या किए जाएंगे? हर प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास में इसमें बताया कि भाई हमारे पास लिस्ट भी है जो मेजर सप्लायर्स या ऐसे लोग जिनके पास देखिए ऊपर मल्टीपल केसेस हैं या केस नहीं भी है लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या लोग कहते हैं या इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है कि भाई ये लोग ऑर्गेनाइज ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यहाँ रहते हो या नहीं रहते हो। तो उनको हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है और आगे भी लगातार उनकी पूरी पुरजोर कार्रवाई करेंगे। सर सीसीटीवी शहर के अंदर सीसीटीवी लगाने को लेकर पुलिस प्रयास करती है सर? नहीं, प्रयास तो करीब कहते हैं नगर पालिका के साथ में, नगर परिषद के साथ में हम कांस्टेंट टाइप हम रखते हैं। इसमें एक स्टेट लेवल का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कुछ फंड्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे सीसीटीवी परचेज और उनका ऑपरेशनल मेंटेनेंस कराया जा सके।
भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो काफ़ी दिन से इलेक्टिव हैं। उसके रिगार्डिंग ये प्रयास कर रहे हैं कि सीएसआर के थ्रू या अगर कोई सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनसे मिलके कुछ उसको हम फंड कर सकें और कुछ वो कर सकें, कुछ नगर पालिका फंड कर सकें तो उनको वापस से हम रीएक्टिवेट कर पाएँ। समस्या जनरली क्या आती है कि सीसीटीवी कैमरा लगा तो दिए जाते हैं लेकिन उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो लग जाते हैं और कुछ टाइम तक तो चलते हैं और बाद में फिर वो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो प्रयास ये है कि भाई यहाँ पर मतलब अगर जो इंस्टॉल किए जाए वो लंबे समय तक चले। और आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो हमारे इंटरस्टेट नाके हैं, 7 इंटरस्टेट नाके हैं, वहाँ पर हमने हाई डेफिनेशन इंटेलिजेंट कैमरा इंस्टॉल किए थे कर रखे हैं और वो बहुत यूजफुल है। जो हमारे इंटरस्टेट नाके लगते हैं पंजाब से और राजस्थान से, तो 24 आवर्स वो लेटअप रहते हैं। उनकी 3 से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है, हाई डेफिनेशन कैमरा है। उनको अपने एक्सपीरियंस वगैरह में भी देख सकते हैं। ऐप के थ्रू जो कंसर्न लेक्चर साहब हैं उनके मोबाइल में ऐप भी इंस्टॉल कराई गई है, तो ऐप से भी देख सकते हैं। उसी क्रम में शहर के अंदर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट है वो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो अंडर कंसिडरेशन है और उसमें कैसे भी फंड आते हैं और सब काम है उसके बारे में आपको बताएं। सर भूलना शहर में जितनी भी सरकारी पुरानी बिल्डिंग है उन सब में जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं वो बैठ के आ सकते हैं, कोई वहाँ पे गौरवाई नहीं होती ना कुछ सिक्योरिटी या चेकिंग स्टाफ। ये वैसे अगर आप लास्ट मीटिंग में अटेंड करी हो या उससे पहले वाली भी करी हो तो ये उसमें भी डिस्कस काफ़ी हेल्प तो हुआ था। और मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो ईआरडी स्टाफ है और राइड स्टाफ है जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, वो ऐसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, उनको लगातार चेक भी करते हैं। अगर फिर भी अगर आपके नोटिस पे ऐसा कोई जगह है या कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड या कोई पुरानी ऐसी बिल्डिंग हो गई तो उसके बारे में बता सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लगातार चेक करते हैं, क्योंकि मैंने उनको चेक करते हुए स्वयं देखा भी है और इसके रिगार्डिंग हमने बहुत एक्सटेंसिवली जो भी उन्होंने कार्रवाई करी उसके बारे में आपको अवगत कराया। तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके नोटिस में ऐसी कोई लोकेशन है, कोई बिल्डिंग है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है जो चेक नहीं किए गए तो आपसे वो डिटेल हमारी बात नहीं होती सारी, जैसे अब अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है ना सरकारी अस्पताल आप उसमें बैठ जाते नहीं आपने ये बताया या आधार सेंटर भी बना हुआ है वहाँ आम जनता आ जाती है। नहीं आपने बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर ऐसी कोई डिवाइसेज है जो नहीं चेक की जा रही है उनको थोड़ी और लगातार हम चेक कराते रहें। उनको बता दें नहीं आपकी बात ठीक है। तो जो आपने बात बताई कि भाई हम लोग को उनके उद्देश्य की ऐसी बात नहीं कि ये नहीं करा। जैसे खुला तो कोई आगे के पुराना कोई गेस्ट हाउस है या मान लीजिए कोई पुराना पीएचसी बना हुआ है या कोई पुराना पटवारी ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, ऐसी कोई बिल्डिंग है तो हमने जो कंसर्न है उनको लिखा भी है। अब नाउ इट इज अप टू देम कि भाई वो उसका क्या करते हैं नहीं करते हैं हम। लेकिन फिर भी हमारा जो ईआरपी स्टाफ है जो 24 घंटे 12 पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे पास ईआरपी टीम का स्टाफ होता है जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, तो उनके माध्यम से हम लगातार उनको चेक करवाते हैं और फिर भी जैसे बताया कि कुछ जो मैसेज है इनको और थोड़ी और रेगुलरली चेक करने की आवश्यकता है तो वो हम करेंगे। सच में मोबाइल चोरी की वो है मोबाइल आपने बहुत सारे काम किए उसमें कभी आई है शिकायतों में कमी आई? मतलब शिकायतों में कमी आई है ये तो मैं एनालाइज करके थोड़ा बता पाऊंगा कि भाई ये तो देखना पड़ेगा कि पिछले 1 साल में कितने चोरी हुई और पिछले साल में पहले तो चोरी बात हुई नहीं करते थे। नहीं मैं थोड़ा आंसर देता हूँ उसको। 2 चीज़ें हो गई कि भाई क्या चोरी होने में या गुम होने में भी कमी आई है तो मैं डेटा चेक करके ही बता पाऊंगा, लेकिन मिलने में बहुत इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। ये डेटा मैंने खुद चेक किया और इसके बारे में जब भी कुछ मोबाइल बरामद होते हैं उसके बारे में आपको भी हम बताते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सीआईआई पोर्टल से कहते हैं, वो पोर्टल बनाई इस चीज़ के लिए है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिसिंग है, स्टोलन है, वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसी पोर्टल का हम यूज़ करते हुए और बेसिक साइबर इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करते हुए इन मोबाइल को प्लेस करते हैं। कितने चोरी हुए हैं
पिछले साल किया गया और उसे पिछले साल एक बार चेक करके बता देंगे। लेकिन जितने भी लोगों को मोबाइल मिलता है उनको एक बार बुला के मैं 5 मिनट ये जरूर बताता हूँ और मैं उनसे जानने का जरूर प्रयास करता हूँ कि आपका मोबाइल गुमा कैसे था, क्या गुमा था या चोरी हुआ था। तो कई बार लोग बताते हैं कि जी इसमें 2-3 ब्रॉड कैटेगरी है। कई तो बोलते हैं जी हम बस से जा रहे थे या किसी कंपनी से जा रहे थे, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से जा रहे थे एंड समबडी स्टोल आवर मोबाइल। तो बताते हैं कि ये रख के बोलते हैं, कुछ बताते हैं कि जी हमने सेकंड हैंड खरीदा था, उनका सेकंड हैंड खरीदा था और वो मोबाइल चोरी का निकला और फिर वो हम उसको ट्रेस करते हैं और ओरिजिनल ओनर को जिसने बेचा हो या उसने बेचा नहीं होगा, उसका उससे चोरी हो गया और किसी व्यक्ति ने चोरी करके शॉपकीपर को बेच दिया हो और शॉपकीपर ने आगे सेल कर दिया। आप ये बात समझ ही रहे होंगे किसी चोरी हुआ, जिस व्यक्ति ने वो खराब किया उसको शॉपकीपर को बेच दिया, शॉपकीपर ने आगे इसको सेल कर दिया। अब उस मोबाइल को चेक किया गया तो वो चोरी का निकला, तो फिर उसको बैक पैक करके जिसका चोरी हुआ था फिर उसको बुला के पूछते हैं। तो उससे ये पता करने का प्रयास करते हैं कि भाई कौन शॉपकीपर है जिन्होंने ये मोबाइल बिना डॉक्यूमेंटेशन के परचेज कर लिया। तो फिर हम उनको भी मतलब इसके बारे में अवगत कराते हैं कि आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के परचेज करेंगे विच इज एन ऑफेंस, कि भाई आप चोरी के सामान में ट्रेड कर रहे हैं, वो काफ़ी एक संगीन अपराध है BNS के अंतर्गत। तो इस प्रकार का एक मतलब प्रयास करते हैं कि भाई लोग वापस से वो गलती ना करें या उनके साथ गलती हुई थी या अपराध हुआ था उसको भी पूरा स्टडी करने का प्रयास करें। आपके समय में हाँ मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। एक पोर्टल है सेंट्रल इक्विपमेंट एक्टिविटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्टल है। मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करके और बेसिक साइबर इन्वेस्टिगेशन करके लोकेशन मिली या CDR का एनालिसिस कर लिया। और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी का मोबाइल मिल जाता है तो आप CEI का पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है उस पर जाके अपना जो IMEI नंबर है, बड़ा एक छोटा सा फॉर्म है, उसको फिल कर दें तो आपका जो IMEI नंबर होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो कोई भी आपका मोबाइल मिसयूज नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मोबाइल तो चलिए प्रॉपर्टी लॉस है, उसको केस करेगा सारा काम करेगी, लेकिन वो अगर किसी तरह व्यक्ति को मिल जाता है वो उसका मिसयूज कर ले किसी चीज़ में तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जिस व्यक्ति ने मिसयूज किया फिर वो चेक करिए किसका मोबाइल है, तो ओरिजिनल ओनर को कई बार दिक्कत आने की संभावना रहती है। अगर किसी का मोबाइल अगर गुम जाता है तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CII आप पैक करिए, वो आ जाएगा। उसमें आप अपना IMEI नंबर डाल के और लिखें कि भाई ओनर का नाम क्या था और अपने मोबाइल में IMEI नंबर पता करने के लिए आप बहुत आसान तरीका है कि *#06# ये आप टाइप करके बटन दबा देंगे, जो कॉल वाला बटन होता है दबा देंगे तो एक IMEI नंबर एक लंबा सा नंबर होता है जिसमें नंबर को alphanumeric और स्पेशल डिजिट होती है, उसको आप जरूर सेव करके रखेंगे क्योंकि कई बार लोगों को अपना बिल नहीं मिल पाता है। अब आप कई लोगों से पूछेंगे आपको मोबाइल का बिल क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगता है। तो ये नंबर को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब अपने मेल में या प्रिंट आउट या जैसे भी है इसको जरूर अपने पास में रखेंगे। तो होता क्या है कि CII पोर्टल पर जाके आप जब अपना IMEI नंबर डाल देंगे और बाकी डिटेल जैसे डिटेल भर देंगे कि आपका मोबाइल अकाउंट था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो आपका IMEI नंबर ब्लॉक कर देगी और ब्लॉक करने के बाद में जिस भी व्यक्ति के पास वो मोबाइल है उसमें कोई सिम काम नहीं करेगा। तो इसलिए उसके लिए वो एक मोबाइल एक तरह से मतलब बस एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रह जाएगा, उसमें कोई सिम नहीं चल सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे उसमें सिम डाला जाएगा वैसे ही CII पोर्टल पे ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो पता लग जाता है कि भाई कहाँ से डाला गया है, कौन सा नंबर डाला गया है। तो उसमें हम और इन्वेस्टिगेशन करके वो मोबाइल हम ट्रैक करेंगे। तो ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई सभी लोग। तो CII पोर्टल का इस्तेमाल करके अपन इसके बारे में अपने पास में सेव करके रखें और आपके पीछे परिचित जो भी लोग हैं उनको इसके बारे में बताएं क्योंकि मोबाइल गुम जाना एक काफ़ी कॉमन सी समस्या रहती है। इस तरीके से हम ये कर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इमोरल ट्रैफिकिंग के संदर्भ में कोई कार्रवाई ये बात तो खैर सही नहीं है। पिछले 1 साल में लगभग 4 FIR अपने इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए हैं और जो आपने ये स्मार्ट सेंटर वगैरह के बारे में बताया तो लगातार न सिर्फ फतेहाबाद में
बल्कि रतली और टोहाना में बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग आपने करी है। कई लोगों ने कई बार इन्फॉर्मेशन देते हैं गुना के एरिया में कि भाई ये होटल है या अलग अलग टूरिस्ट और उसके कहीं में अगर इस प्रकार की चीजें मिलती है तो हमने कार्रवाई की। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है, कोई पत्रकार साथी ने पिछले कुछ दिनों में बताया भी था, बताना चाहूँगा, और उस पे भी हमने कार्रवाई करी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई पर्टिकुलर लोकेशन है तो आप बता सकते हैं डेफिनेटली। ना शहर में सर प्रत्येक दुकान में केंद्र बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि भाई मैंने गुना का नाम लिया है तो हमारे पास ऐसी काफ़ी इंफॉर्मेशन अभी भी है और पहले भी थी और वहाँ पर चेकिंग भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर भी हुई है। ऐसी बात नहीं एफआईआर नहीं हुई है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ऐसी कोई लोकेशन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि भाई इसको चेक किया जाए तो आप हमको इन्फॉर्मेशन मेल कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उसको कार्रवाई करेंगे। कई बार क्या होता है जी कि हियर से एविडेंस जिसे कहते हैं ना, सुनी सुनाई बात हियर से एविडेंस, वो भी कई बार मैं ये नहीं कहता वो हमेशा गलत होती है, लेकिन कई बार हमारा जो परसेप्शन है और रियलिटी कई बार उसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। हमेशा मैं ये नहीं कहता कि जो हम सुनते हैं वो गलत ही होगा, लेकिन कई बार उसमें थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। तो आप अगर आपको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन है या ये जो भी बात है इसको चेक किया जाए, आप प्रोवाइड कराएं, आपने पहले भी चेक किया और आगे भी। सर सोशल मीडिया पे हम लोग की बात सी आती है, आप एक अकाउंट बंद करा से क्या ना सकते इसको लेकर, क्योंकि ना हो जब भी देखते जेल से गाड़ियां आ रही है, कोई जेल की वीडियो बना रहा है, कोई उसको देख के और युवा भी फिर नहीं, इसमें आपने देखो सही बात बताई है। तो अपना एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है अपने पास पुलिस में, और उनको हमने काफ़ी सारे आईटी टूल्स भी प्रोवाइड कराए हैं कि भाई वो कैसे अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कम मैनुअल इंटरवेंशन के साथ में अच्छी तरह इफेक्टिवली ट्रैक कर पाए कि भाई कीवर्ड्स वगैरह को सर्च करना। और लगातार वो ऐसे जो युवा हैं जो कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट के पेज को या पोस्ट को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं या उससे प्रतीत होता है कि उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बुला के काउंसिल भी करते हैं और 4-5 मुख्य सवाल पूछते हैं कि भाई आपने इसको क्यों लाइक किया, क्या आपको कोई मोह है, या आपको ऐसा किसी ने आपको बताया कि आपको पैसे मिल जाएंगे या आपका कोई काम हो जाएगा या किसी प्रकार का डर है, थोड़ा सा उसको हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उनको उनके पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, वरना अननेसेसरी एक लीगल इशू बन जाएगा और मतलब वो फिर बात कहीं पर हाथ से बाहर भी हो जाती है। तो लगातार हम इसके बारे में आपको अवगत कराते भी रहते हैं और वो अकाउंट बंद कराने का भी हम काम करते हैं 79 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन की एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जैसा साबित होता है कि भाई अकाउंट्स वापस खुल जाते हैं, तो ये तो जी मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब सोशल मीडिया को तो हम एडवाइस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसे अकाउंट नहीं खुले, ऐसा हमारे पास में ऐसा कोई ना अथॉरिटी है ना कोई टूल है कि वो ना खुले। लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं या अकाउंट खोलते हैं, जनरली उसमें कुछ यूथ जनरली ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उनको बुला के हम जरूर पूछते हैं कि भाई वो किसी प्रकार से किसी पे टच में तो नहीं है कि भाई वो किसी प्रकार का कोई दिखाया गया हो या कोई प्रलोभन दिया गया हो या वो किसी के दहेज में वो ये काम कर रहे हैं, उनको पूरा उनकी डिटेल वगैरह नोट करना, उनके पेरेंट्स को बताना, ये हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल। और उसमें अगर सस्पिशन लगता है तो फिर उसमें और हम डीपर पता करने का प्रयास करते हैं कि पीछे कौन है, कोई ऐसा तो नहीं कि गलत काम में इन्वॉल्व है। तो लगातार और बंद कराने का भी काम करते हैं, कुछ वापस भी खुल जाते हैं, ये बात आपकी ठीक है, बनाने का भी। इसमें हम और एक्सटेंसिवली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बताएंगे, जो उनका ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके थ्रू भी इस प्रकार के अकाउंट ना खोलें। तो ये लगातार एक भर्ती प्रोसेस है। एक सर जुम्मा में शाम के समय में एग्जाम हो जाता है, एक तो ये पढ़ा है जो आवाज होती है थोड़ी का, ये लगातार जाके तो चार तो जनरेशन होता है, जैसे विशाखा पूरा घंटा काम कर जाता है, कई बार तो पूरा पूरा होता है, ये पता नहीं। ट्रैफिक जैम की समस्या सुनामी का बता रहे हैं, इसमें एक तो बड़े वाहन उनके कारण समस्या रहती है, इसके अलावा जो रोड पे एनक्रोचमेंट हो जाता है उसके कारण, ये दो मुख्य कारण है। तो इस पे अपन जो वहाँ पे लोकल बॉडी है उनसे लगातार ट्राई करते हैं कि भाई वो मतलब या तो एनक्रोचमेंट हटाने का काम हो गया या हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट शहर से ना हो, उसके रिगार्डिंग हम प्रयास करते हैं। लेकिन आपने ये बात बताई है कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर रोड पे एक समस्या रहती है,
इसको वापस से ठीक ये मुनाफा रोड पे सब ज्यादा रहती है, साथ में ट्रैक्टर होती है ना, लोग ये भाड़ा लेके जाए, यहाँ 10 ट्रैक्टर एक साथ टाइम लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा जाम है। नहीं, आपने ये बात बताई, इसको एक बार टेकअप करके तो इसके ट्रैक्टर से एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई जैसे और ऑल्टरनेट रूट से या स्टैगर्ड टाइम पे सभी एक साथ ना रहे, तो इससे मुझे लगता है कि उसमें सर ऐसा हो जाएगा कि उनको उसमें रात के 10 बजे के बाद 10 मिनट जाएगा। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, जो आपने बात बताई बिल्कुल। कई बार